नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार, एमडी लेबोरेटरी मेडिसिन, और आप देख रहे हैं रिपोर्ट वर्सेस डायग्नोसिस, एक सीरीज जहां पे हम रियल लाइफ केसेस के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट के पीछे की छुपी असली कहानी क्या होती है। आज का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक पेशेंट जिनके प्लेटलेट पिछले 5 सालों से हमेशा कम आ रहे थे और उन्हें लगता था कि शायद उन्हें कोई बड़ी बीमारी है। डॉक्टरों ने भी एक डायग्नोसिस दे दिया था, लेकिन फिर एक छोटे से लैब हैक से उन्हें बिना किसी मशीन के, बिना मेडिसिन के, बिना किसी हाई-फाई टेस्ट के बिल्कुल नॉर्मल कर दिया गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? ये जानने के लिए अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये लैब एरर कभी आपको भी परेशान करे, और अगर आप इन्फॉर्म नहीं होंगे तो आपको भी नाइटमेयर हो सकता है। पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि सीबीसी क्या होता है। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, ये किसी भी डॉक्टर की ओपीडी में एडवाइस किए जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसकी वजह है कि छोटे से ब्लड सैंपल से आपको एक बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये हेल्थ का स्नैपशॉट देता है। ये बताता है कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, वाइट ब्लड सेल कितने हैं, प्लेटलेट कितने हैं, और इन सेल्स की जो वेरिएशन है उसके बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि आपकी हेल्थ में कोई इशू चल रहा है, और डॉक्टर्स इसी के बेसिस पे आपके ट्रीटमेंट को एडवाइस करते हैं या फर्दर टेस्टिंग एडवाइस करते हैं। आप में से भी अधिकतर लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सीबीसी टेस्ट को कराया होगा, और उसी के बेसिस पे डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी होगी या फर्दर टेस्टिंग एडवाइस करी होगी। सीबीसी एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन सवाल ये है, क्या सीबीसी हमेशा ठीक होता है? ये जानने के लिए हम आज का केस देखेंगे। अब मिलते हैं हमारे केस से। आज के केस से ये 62 ईयर की फीमेल हैं, जिन्हें कोविड के बाद से जब भी सीबीसी कराया तो इनके प्लेटलेट कम मिले, और इन लो प्लेटलेट की वजह से बहुत परेशान थी। लगभग 1 साल पहले उन्हें क्रॉनिक आईटीपी का डायग्नोसिस भी दिया गया। जब भी ये मैनुअल प्लेटलेट कराती थी तो उनका मैनुअल प्लेटलेट भी 1 लाख से नीचे ही रहा। पर एक बात थी जो नहीं हो रही थी, बिकॉज पेशेंट के प्लेटलेट कम होने की वजह से कभी भी इनको प्लेटलेट टाइप ब्लीडिंग थी या सिम्टम थे वो कभी आए नहीं थे। ना ही कभी इन्हें कोई नोज ब्लीडिंग थी, ना ही कभी इन्हें कोई गम ब्लीड था, ना ही इजी ब्रूजेबिलिटी थी, ना ही प्लेटलेट कम होने की वजह से शरीर पे निशान बनते थे, पेटिकियाई और पर्प्यूरा, वो सब थे। यहाँ से हमें लगा कि शायद इनका डायग्नोसिस गलत है, और हमने भी इनका एक रिपीट सीबीसी ऑर्डर किया। यूजुअली जब भी प्लेटलेट 50,000 से कम होते हैं तो ये ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, और प्लेटलेट के जो कम होने के साइन हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसीज हैं, वो दिखना शुरू होती हैं। जब हमने अपनी लैब में इस टेस्ट को किया तो इनके प्लेटलेट काउंट सिर्फ 57,000 आए। मेरी नज़र में लगा कि शायद इनका डायग्नोसिस सही है, पर फिर ध्यान गया सीबीसी के एक और पैरामीटर पे, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, जो कि बहुत ज़्यादा हाई था। हमने इनके पास जितनी भी पुरानी सीबीसी रिपोर्ट्स अवेलेबल थी उन्हें दोबारा से रिव्यू किया तो देखा ये सेम पैटर्न सभी रिपोर्ट्स में था, और पेशेंट के प्लेटलेट कम थे पर एमपीवी बहुत हाई था। यही से दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट सवाल आया, क्या सच में ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है? क्या कहीं किसी कारण से ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दिख रहा है, मतलब कि ये सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है? इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमने एक नया ब्लड सैंपल लिया, पर इस बार हमने थोड़े चेंज के साथ लिया, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ इस सैंपल को लिया। हमने ईडीटीए वाइल को चेंज करके साइट्रेट जो वाइल है उसमें ब्लड सैंपल लेके उनका सीबीसी रन किया। जब इस नए सैंपल की रिपोर्ट आई तो स्टोरी सारी बदल चुकी थी। सब हैरान थे कि प्लेटलेट काउंट 1,97,000 था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हमने पेरिफेरल स्मीयर को रिव्यू किया तो इनके पेरिफेरल स्मीयर में प्लेटलेट क्लम्प्स क्लियरली नज़र आ रहे थे। यानी मशीन जो बार बार प्लेटलेट कम बता रही थी, असल कारण था कि प्लेटलेट क्लम्प कर गए थे, और मशीन एक क्लस्टर को एक प्लेटलेट समझ के काउंट कर रही थी, जिसकी वजह से इनका जो प्लेटलेट काउंट था वो कम आता था। कंक्लूज़न ये था कि प्लेटलेट को कभी, पेशेंट को कभी भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था ही नहीं। असली वजह थी ईडीटीए इंड्यूस प्लेटलेट क्लम्पिंग, जो प्रेजेंट कर रही थी एक सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की तरह, जो कि एक लेबोरेटरी आर्टिफैक्ट है, और पेशेंट बिल्कुल ठीक दिखता है, पर रिपोर्ट देख के बहुत ट्रबलसम दिखता है। और सवाल था कि पिछले 5 सालों में इतनी बार मैनुअल प्लेटलेट हुए, किसी को प्लेटलेट कम क्यों नहीं दिखे? इसके पीछे की एक पॉसिबल जो वजह हो सकती है वो ये है कि कभी किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर ने इनकी प्लेटलेट, इनकी जो पेरिफेरल स्मीयर थी उसको रिव्यू ही ना किया हो। बिकॉज प्लेटलेट क्लम्प्स इतनी कॉमन चीज़ है जिसे कोई भी डॉक्टर जो है आसानी से मिस नहीं करता। ये बताता है कि टेस्ट के समय
सिर्फ टेस्ट करना ही ज़रूरी नहीं है, एक एक्सपीरियंस आँख का होना भी बहुत ज़रूरी है। और सोचिए, एक सिंपल सी टेक्निक चेंज ने इस पेशेंट के 5 साल के नाइटमेयर को चेंज कर दिया। पेशेंट कभी भी बीमार नहीं था, नहीं तो उन्होंने सोच रखा था कि ये बीमारी शायद अब हमेशा उनके साथ रहेगी। दोस्तों, इस केस से हमें क्या सीखना चाहिए? पहला, हर बार प्लेटलेट कोई बीमारी नहीं होती, हो सकता है ये कोई लैब आर्टिफैक्ट हो या लैब की कोई गलती हो। दूसरी चीज़, लैब रिपोर्ट सिर्फ एक नंबर होता है जो एक क्लू देता है, और फाइनल डायग्नोसिस हमेशा पेशेंट की हिस्ट्री, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और सही इंटरप्रिटेशन के बाद होना चाहिए। इसलिए लैब मेडिसिन सिर्फ लैब टेस्ट करने का नाम नहीं है, ये कला है एक सही टेस्ट को चूज़ करने की और जो रिपोर्ट ने डाटा दिया है उसे मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करने की। मैं हूँ डॉक्टर अमित कुमार, एमडी लेबोरेटरी मेडिसिन, और आप देख रहे थे रिपोर्ट वर्सेस डायग्नोसिस का फर्स्ट केस। अगर आपको ऐसे मेडिकल मिस्ट्रीज, लैब पर्ल्स और रियल लाइफ केसेस में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग समझते हैं कि लैब टेस्ट से ही सही डायग्नोसिस मिलता है। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या आपको या आपके किसी अपने को ऐसी किसी उलझन के साथ रहना पड़ा जहां सीबीसी रिपोर्ट ने और कंफ्यूज कर दिया हो। मिलते हैं अगले केस में जहाँ पे एक और मेडिकल मिस्ट्री को, एक रिपोर्ट को खोलने की कोशिश करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।